नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे संत के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी इंडिया में ही नहीं विदेशों तक चर्चा है। यानी उनके भक्त इंडिया में ही नहीं यूएसए तक फैले हुए हैं। चाहे वो संत समाज में जब तक वो जीवित रहे हों या उनको एप्पल के फाउंडर और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी उसी संत के भक्त बने हुए थे। जहां हम बात करते हैं ऐसे संत के बारे में, उनका नाम क्या है? उनका नाम है नीम करौरी। उनका नाम नीम करौरी क्यों पड़ा? वास्तव में उनका नाम है लक्ष्मी नारायण शर्मा। नीम करौरी क्यों पड़ा, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल नीम करौरी एक गांव का नाम है और नीम करौरी आश्रम भी है। नीम करौरी 17-18 किलोमीटर दूर पहाड़ों की वादियों में बना हुआ है, जहां पर नीम करौरी बाबा ने अपना आश्रम बनाया था। और जब वो आश्रम बना तो उसकी भी अपनी एक कहानी है। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश में 1900 के लगभग हुआ। उसके बाद बाबा जी 17 वर्ष के ही उम्र में ही उनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने घर पाठ छोड़ दिया। घर पाठ उन्होंने शादी के बाद से ही छोड़ दिया। परिवार वालों के प्रेशर में उन्होंने शादी किया। अब शुरू से ही चूंकि उनका जो है मन लगता था भक्ति भाव में, तो उन्होंने जो है गृहस्थी जीवन को छोड़ के सन्यासी जीवन को अपना लिया। अब उनके भक्तों का मानना है कि वो ही स्वयं हनुमान जी के अवतार थे। एक कथा उन्हीं से रिलेटेड है जो मैं आपके सामने बताता हूँ। पर भ्रमण के दौरान नीम करौरी बाबा ट्रेन से कहीं जा रहे थे। अब चूंकि संत समाज के थे, उनको पता नहीं था। ट्रेन के फर्स्ट क्लास में वो चढ़ गए। जब टिकट चेक करने के लिए टीटी आया तो उनके पास टिकट नहीं था। टीटी ने उनको जो है उतार दिया। टिकट नहीं था, उस दशा में उनको उतार दिया। जब बाबा जी को ट्रेन से उतार दिया गया तो मामला ये हुआ कि जैसे ही बाबा जी उतरे और बाबा जी उतर कर वहां पर एक स्थान पर बैठ गए। फिर उसके बाद ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही है। इंजीनियर को बुलाया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही है। उसके बाद क्या हुआ कि वहां के कुछ श्रद्धालु ने बाबा को पहचाना और कहा कि ये महासंत हैं, इनको आप अपने ट्रेन में बैठाइए तभी चलेगा। तो कुछ कर्मचारी और टीटी सभी लोगों ने मिलकर बाबा जी से अनुनय विनय किया कि महाराज जी चलिए बैठिए। और जैसे ही महाराज जी ने कदम रखा ट्रेन में, अंदर गए, बैठे, उसके बाद ट्रेन अपने आप चल पड़ी। तो ये कुछ कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जिनको मैं क्रम बाई क्रम, अगर आपका स्नेह प्यार मिलता रहा तो सुनाते रहेंगे। और चूंकि ये पहला सेशन है हमारे संडे स्टोरी का, तो आपको वीक में एक संडे के दिन एक क्राइम स्टोरी या फिर नॉर्मल स्टोरी सुनने को मिलेगी, अगर आपका प्यार स्नेह बना रहा तो। एप्पल के फाउंडर जब बहुत परेशान थे तब बाबा उस समय जीवित थे। एप्पल के फाउंडर आए, उन पर बाबा की विशेष कृपा रही। फिर उसी सिलसिले में हताश फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी बहुत परेशान थे, तो स्टीव जॉब के ही अनुग्रह पर वो कैंची धाम आए। हालांकि उस समय बाबा देहावसान बाबा का हो गया था, फिर भी उसके बाद भी वहां पर उनको पॉजिटिव एनर्जी मिली और उसके बाद वो बहुत आगे बढ़े। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। एक कहानी उनकी और भी बहुत फेमस है। हालांकि जहां पर नीम करौरी बाबा का आश्रम है, वहां पर एक बहुत बड़ी गुफा थी। बाबा जी वहां पर घूमने टहलने के लिए गए थे। तो बाबा जी के अनुयायी बहुत थे, तो साथ में अनुयायी लोग भी गए थे। तो हुआ क्या कि जब बाबा जी ने एक गुफा को देखा और उसके सिरहाने पर एक बहुत बड़ा पत्थर था, तो पत्थर को हटाने के लिए अपने श्रद्धालुओं से, अपने भक्तों से उन्होंने कहा। तो जब गुफा के पटल को हटाया गया तो अंदर से कोई धुआं रमा रहा था, धुआं जमी हुई थी, जैसे कोई अभी भी वहां से उठ के गया हो, धुआं उठ रहा था। सभी लोग आश्चर्यचकित कि यहाँ पर गुफा बंद है, इसके अंदर कौन धुआं रमा रहा है। उसके बाद बाबा जी ने बताया कि यहाँ साक्षात हनुमान जी महाराज राम राम की धुनी रमाए रहते हैं। फिर उसके बाद बाबा जी ने वहां पर छोटा सा आश्रम बनाया, जिसको हम नीम करौरी आश्रम के नाम से जानते हैं। उसके बाद बाबा जी का सबसे बड़ा रहस्यमय ये बात है कि बाबा जी आते जाते तो थे, लेकिन कब और कैसे कहां पहुंच जाते थे किसी को नहीं पता। ऐसे ही वो कभी वृंदावन, कभी मथुरा चले जाते थे। हालांकि समाधि बाबा जी की वृंदावन में ही बनी हुई है। एक बार की बात है कि उन्हीं के एक बहुत गरीब तबके के व्यक्ति थे,
और दो पति पत्नी थे उनका बच्चा इंडियन आर्मी में था, और चूंकि अनुयायी थे, भक्त थे, तो बाबा जी अचानक ही एक दिन उनके घर पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद ये हुआ कि वो लोग बहुत हस्तबद्ध हो गए कि बाबा जी आए हैं, और बाबा जी ने कहा कि हम आज आपके यहाँ रुकेंगे, भोजन करेंगे। तो वो लोग बहुत परेशान कि बाबा जी की कैसे व्यवस्था करें, बाबा जी कहीं नाराज ना हो जाए। बहरहाल यथाउचित जो उनको लगा, जो उनके बस में था, उन्होंने बाबा जी की व्यवस्था की, सत्कार किया और खाना पीना खिलाया, और बाबा जी सोने के लिए चले गए। और ये लोग रात भर सोचते रहे कि कहीं हमारे से कोई त्रुटि तो नहीं हो गई। अब ये आलम ये रहा कि बाबा जी रात भर कराहते रहे और करवटें बदलते रहे। फिर जब सुबह उठे तो बाबा जी ने जो चद्दर ओढ़ने के लिए लिया था, उस चद्दर को इनको ऐसे गुत्ती बना के बांध के दे दिया कि इसको ले जाके नदी में फेंक देना, शर्त यह है कि इसको खोलना मत। अब ये हुआ कि बाबा का आदेश है, अब इसमें खोलें, हम खोल तो नहीं सकते। और उसमें जब वो उठाया चद्दर तो बहुत भारी था, उसमें कुछ सिक्के जैसी आवाज, खनखनाहट सी आ रही थी। तो ये आलम रहा कि फिर उसको जो है वो, चूंकि बाबा का आदेश था, तो फिर उसको ले गए, और ले जाने के बाद उसको जो है नदी में प्रवाहित कर दिया। अब एक हफ्ते के बाद उनका लड़का आता है, जिसके यहाँ रुके थे उसका लड़का आता है। तो उसने सारी कहानी बताई कि उसी दिन उसी रात को हमारी ड्यूटी इंडियन फोर्स में लगी हुई थी, बॉर्डर पे बांग्लादेश से युद्ध छिड़ी थी, और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, हम चारों तरफ से घिर गए थे, तमाम बॉर्डर पर गोलियां चल रही थी। तब उस दाम्पत्य को यकीन हुआ कि उस रात बाबा जी क्यों हमारे यहाँ आए थे, और उसमें उस चद्दर में कुछ और नहीं था, बल्कि गोलियों के जो भी रहते हैं उस छर्रे वगैरह, उसमें सब भरे हुए थे। तो ऐसे ही कुछ स्टोरिया है, बाबा जी की कहानी है, बहुत बड़ी है, हम तो सुनाते सुनाते बहुत वीडियो लंबी बन जाएगी। तो आप लोगों का स्नेह और प्यार रहा तो फिर हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। कृपया